नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एलजेपी एनडीए से आउट हो चुके हैं। चिराग पासवान का एनडीए से नाता टूट चुका है। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सिटी पोस्ट सबसे पहले आपको बता रहा है और खबर का आधार क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। खबर का यह राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है क्रिकेट की तरह, और कई बार अंतिम वक्त में बाजी पलट जाती है। तो अंतिम वक्त में क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान एनडीए से जा चुके हैं। इस खबर का आधार यह है कि बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से एक मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है, और इस बयान का मतलब ही यही है कि चिराग पासवान की एनडीए से विदाई बिल्कुल तय है। चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार के करीबियों ने मोर्चा खोल दिया है, और विजेंद्र यादव ने जो कुछ भी कहा है उससे आप ये समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए से आउट हो गए हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए पहले विजेंद्र यादव का कुछ बयान हम आपको सुनाते हैं जो चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कही है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान एनडीए से आउट हो गए हैं। बयान अगर आप सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। आगे की बात हम आपको समझाएंगे। अब लड़का बच्चा की बातों पर हम जवाब नहीं देंगे। वाकई नुकसान होगा। अब फिर कितना अनुभव है बच्चे को, कल तो पैदा हुआ अनुभव भी नहीं है। लोजपा का कहना चिराग पासवान एक अच्छा चेहरा हो रहे हैं। क्या चिराग पासवान सीएम के लिए एक अच्छा चेहरा हो रहा है, आपका क्या लगता है? आप लोग चेहरा बनाइए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। चेहरा बनने में इतना आसान समय नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद लोग नेतृत्व में आता है। आपको लगता है सर अनुभव की कमी है? आप एक बात बताइए, इस राज्य में ही नहीं इस देश में बड़े बड़े नेता हुए, कहाँ उनका बेटा उसके अनुसार हुआ? नीचे से जो आता है वो नेता बनता है। बाप के नाम पर एक आध चुनाव जीत जाता है, इसके बाद सब फिनिश हो जाता है। गठबंधन में रहते हुए ऐसे करना चाहिए। बताइए, सत्येंद्र बाबू का बेटा सत्येंद्र बाबू हुआ, श्री बाबू का बेटा हुआ, कर्पूरी जी का बेटा हुआ, बड़े बड़े लोग। गठबंधन में रहते हुए ऐसे विरोध करना चाहिए सरकार का। अब गठबंधन में है कि नहीं है वो तो अपना। तो आपने बयान सुना। बिहार सरकार के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से एक हैं, नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान अभी बच्चा हैं। और बच्चे की बात पर मैं क्या बोलूं, कल ही पैदा हुए हैं चिराग पासवान। सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान ये ठीक कर रहे हैं एनडीए में रहते हुए? हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? तो विजेंद्र यादव जवाब देते हैं कि वो एनडीए में हैं भी या नहीं। तो एनडीए में शामिल एक प्रमुख दल का बड़ा नेता और सरकार में शामिल एक मंत्री जब अपने सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो के बारे में ये कह रहा है कि लोजपा या फिर चिराग पासवान एनडीए में हैं भी या नहीं, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्थिति कहाँ पहुँच गई है, कलह कहाँ पहुँच गया है। इसलिए यही आधार है, विजेंद्र यादव का जो बयान है वो बड़ा आधार है हमारी ये कहने का कि एनडीए से चिराग पासवान आउट हो चुके हैं। हाँ, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। चिराग पासवान दिल्ली से रातों रात पटना लौटे थे और स्वतंत्रता दिवस के दिन पार्टी की आपात बैठक बुलाई थी, और उसी दिन ये माना जा रहा था कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा, पूरी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। लेकिन चिराग पासवान मीडिया से बचते बचाते निकले, चुप्पी साध ली एनडीए छोड़ने को लेकर, नीतीश सरकार से समर्थन वापसी को लेकर। लेकिन उसके बाद भी खामोश नहीं है चिराग पासवान या फिर एलजेपी लगातार हमले कर रही है। और चिराग के हमलों का जवाब अगर बिहार सरकार के मंत्री दे रहे हैं और उन पर इतना कड़ा, आज विजेंद्र यादव ने जो किया है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला है जेडीयू की ओर से चिराग पासवान पर। तो इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है, और अंदाजा नहीं बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान अब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं है। जेडीयू बीजेपी से उनकी दोस्ती टूट चुकी है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव के बयान का भी हवाला दिया है विजेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र यादव ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं, कई बार सुशील मोदी ने उनको जवाब दिया, और भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। इसी बयान का हवाला आज विजेंद्र यादव ने भी दिया है। तो चिराग पासवान को जवाब
मिल गया है और बहुत तगड़ा जवाब मिला है जेडीयू की ओर से। और जब इस तरह से वार और पलटवार की स्थिति आ गई है, इतना भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है एनडीए के दो सहयोगियों के बीच में, जेडीयू और एलजेपी के बीच में, तो अंदाजा लगा लीजिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, दोस्ती दरक चुकी है और बिहार की सियासी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी है। एनडीए को लेकर जो सस्पेंस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान का इंतजार कर लीजिए। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए फैसला भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा, ऐलान भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।